गुरु का वचन क्या है? इस निराकार दातार का इशारा, इस प्रभु दातार का ज्ञान, जो गुरु के इस वचन पर एतबार करके इस पर चलता है, गुरु से यह ज्ञान रूपी रोशनी प्राप्त करता है और जीवन में अपनाता है, वही इससे लाभ प्राप्त करता है। कहीं बहुत अंधकार हो और एक इंसान आवाजें दे कि कोई रोशनी करो, अंधेरे में बहुत ठोकरें लग रही हैं। उसकी आवाजें सुनकर कोई उसकी हथेली पर दिया जलाकर रख देता है। अब चारों तरफ रोशनी हो जाती है, लेकिन रोशनी रोशनी चिल्लाने वाला इंसान अगर अपनी आंखें बंद कर ले तो चारों तरफ रोशनी होने के बावजूद भी रास्ते में पत्थर आने पर उनसे ठोकरें ही खाता है। कहने का भाव, हमें साधु की कृपा से जो ज्ञान रूपी रोशनी प्राप्त होती है उससे लाभ लें, उस शिक्षा को हम अपने जीवन में उतारें, अमल में लाएं, तभी उससे हम सुख प्राप्त कर सकते हैं। जब साधु से हमें यह ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है और हम अपने आप को इस संत के आगे अर्पण कर देते हैं, तभी यह अमूलक वस्तु हमारे मन में टिक सकती है। लेकिन अगर यह मन हील हुज्जत ही करता रहे तो फिर यह ज्ञान इसमें नहीं ठहरता, क्योंकि हुज्जती मन हमेशा अभिमानी होता है और हर जी को अहंकार न भावें। इस हरि को अहंकार अच्छा नहीं लगता। अवतार बाणी में बाबा अवतार सिंह जी भी फरमाते हैं कि जिस गुरसिखनू निवणा भुल्ले उत्थे गुरु खलोना नहीं। अगर यह मन निमाणा नहीं बनता, नम्र भाव में नहीं आता, तो वहाँ पर न गुरु है और न गुरु का ज्ञान है। अगर गुरु के आदेशों उपदेशों को हम अपने जीवन में नहीं उतारते तो हमें वास्तविक आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। दास दातार के चरणों में यही अरदास करता है कि दातार ऐसी मेहर करे, ऐसी कृपा करे कि आप संत जन महापुरुष ज्ञान के साथ कर्म जोड़कर इस संसार का भला मांगते रहें, भला करते रहे। ऐसी कामना ज्ञानवान महापुरुष ही कर सकते हैं। इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए जहाँ गुरु की कृपा आवश्यक है, वहाँ जिज्ञासु की तीव्र जिज्ञासा, ज्ञान की प्यास भी जरूरी है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के अनुसार जिज्ञासा इतनी तीव्र होनी चाहिए जैसे यदि कोई इंसान डूब रहा हो, पानी में उनके श्वास जा रहे हों, जिस तरह से उसको उस वक्त पानी से बाहर निकलने की इच्छा होती है, जिस तरह से उसकी एकाग्रता होती है कि मैं इस पानी से बाहर आ जाऊं और खुली सांस ले सकें, मेरा मुख पानी से बाहर आ जाए, उसकी तड़प जो उस वक्त होती है, उसी तरह इंसान की तड़प इस प्रभु दातार के लिए होनी चाहिए। इस भव सागर से पार उतरने की इच्छा होनी चाहिए। आत्मा को परमात्मा की जो प्यास है, उस तरफ इंसान कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन अगर शरीर को पानी की प्यास लगती है तो एक गली में पहुंचता है और कहता है कि बड़े जोरों से प्यास लगी है, भाई साहब बताइए पानी कहाँ से मिलेगा। कोई बताता है कि यह गली जहाँ आप हैं, आगे दाहिने मुड़ती है, वहीं नल लगा हुआ है, वहाँ आपको पानी मिल जाएगा। इंसान जाता है, नल खोलता है, एक बूंद भी नहीं निकलती। तब क्या वहीं पर ठहर जाता है? नहीं। फिर किसी से पूछता है, फिर कोई बताता है कि एक फरलांग आगे चले जाओ, वहाँ पर भी नल लगा हुआ है, पानी मिल जाएगा। वहाँ जाता है, पानी नहीं मिलता। तब भी क्या वह वहीं बैठ जाता है कि 2-3 फरलांग चलकर भी आ गया, मुझे तो यहाँ पानी नहीं मिला, मैं तो बस अब यहीं बैठता हूँ। अप्यास उसके मन को तड़पाएगी और तब तक तड़पाएगी जब तक उसे पानी नहीं मिलेगा। चाहे उसको कोई भागने के लिए कहे, चाहे आंधी चल रही हो, पर उसे तो चलना है, क्योंकि पानी की तड़प है। इसी तरह से अगर इस हरि की तड़प मन में है तो इंसान को जहाँ जाने को कहा जाता है, यदि वहाँ पर संतुष्टि नहीं होती तो आगे चलता है। अगर उसको हकीकत में आत्म साक्षात्कार नहीं कराया जाता कि ये अचल है, अमर है, अविनाशी है, कण कण में व्याप्त है, हर जगह मौजूद है, प्रलय के साथ प्रलय नहीं होता, उत्पन्न के साथ उत्पन्न नहीं होता, जितने भी प्रभु के गुण बताए गए हैं, उस परमात्मा का अगर बोध नहीं होता तो अवश्य इंसान को ये प्रयत्न करने रहना है। लेकिन अगर इसकी प्यास वास्तव में इंसानों को है तो इस कार्य को कभी कल के लिए नहीं छोड़ेंगे। अगर अभी मुझे प्यास लगी है, अभी मुझे भूख लगी है, तो क्या मैं कह दूंगा कि अभी मुझे समय नहीं है, मैं कल खा लूंगा, मैं परसों पानी पी लूंगा? नहीं। जिसे वास्तव में भूख
लगती है, प्यास लगती है तो थोड़ा समय व्यतीत होते ही उसका गला सूखना शुरू हो जाता है, उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, उसका जी मिचलाना शुरू हो जाता है। इसी तरह इंसान को वास्तव में अगर परमात्मा की भूख और प्यास है तो वह हमेशा परमात्मा की तरफ कदम बढ़ाएगा, वह इसे कभी भुला नहीं देगा, कभी बिसार नहीं देगा। जल बिना की मछली की जो हालत रहती है, भक्तों के मन की प्रभु के बिना यही हालत हुआ करती है। इसलिए जो वास्तव में भक्त होता है उसी के बारे में कहा जाता है, ज्यों जल प्यारा माछरी, लोभी प्यारा दाम, ज्यों मात प्यारा बालक, त्यों भक्त प्यारा राम। अर्थात मछली को जैसे जल प्यारा है, लोभी को दाम प्यारा है। जो लालची होते हैं उनके लिए ही कहा जाता है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। इसी प्रकार भक्त को राम प्यारा होता है। साध संगत प्यार निष्काम भाव से किया जाता है। जिस तरह से माँ भी अपने बच्चे से प्रेम करती है तो उसमें कोई स्वार्थ की भावना नहीं हुआ करती है। वह यह नहीं सोचती कि बच्चे ने जन्म लिया है, ये बच्चा बड़ा होगा, कमा कर लाएगा, फिर वो मुझे खिलाएगा, इसलिए मैं इसकी परवरिश करूं। वो इसलिए परवरिश नहीं करती है, यो जानती है कि उसकी रगों का रक्त, उसकी लिव प्रीति उसके साथ जुड़ी है, एक एक धड़कन उसकी अपनी है। जरा सी आंच भी उसको आती है तो उसको पीड़ा शुरू हो जाती है। वो एक निष्काम भाव से की हुई देखभाल है, वो निष्काम भाव से किया हुआ प्रेम है। इसी तरह से इस प्रभु के साथ भी ये भक्त निष्काम भाव से प्रेम करता है और कोई कामना रखे बगैर करता है। कहा भी है, कामी क्रोधी लालची इनते भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। यानी भक्ति लालसा के बगैर प्रेम किया करते हैं। वो प्रेम इसलिए करते हैं कि यह आनंद का स्रोत होता है, सुख का स्रोत होता है। इस दिव्य चक्षु या ज्ञान दृष्टि को प्राप्त करने के लिए गृहस्थ छोड़ने की जरूरत नहीं। इसी तरह से इस प्रभु को जब हम याद करते हैं, इसकी प्राप्ति की इच्छा यदि हमारे मन में है तो फिर इस इच्छा की पूर्ति भी करनी आवश्यक है। इस मालिक के साथ अपना नाता जोड़ लेना है, जिसका जिक्र हुआ है कि ये हर जगह मौजूद है, ये पत्ते पत्ते में है, ये डाली डाली में है। कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहाँ पर मालिक मौजूद नहीं। इसे देखने के लिए केवल दिव्य चक्षु की जरूरत है, और दिव्य चक्षु या ज्ञान दृष्टि को प्राप्त करने के लिए न तो गृहस्थ छोड़ने की जरूरत है, न जंगलों, पर्वतों, वीरानों आदि में जाकर डेरा लगाने की जरूरत है, और न ही अपने कर्तव्यों का त्याग करने की आवश्यकता है। जिस तरह अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी के साथ कई वर्ष रहे, लेकिन में अनेक वर्ष अज्ञानता में ही व्यतीत हुए। अर्जुन ने जब जिज्ञासा प्रकट की तब भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य चक्षु प्रदान कर उसकी अज्ञानता को दूर कर दिया। अगर कोई कहे कि हम इस गृहस्थी, इस मायाजाल को छोड़ दें, कहीं पर वीरानों में डेरे लगा लें, तब इस प्रभु की प्राप्ति की जा सकती है। लेकिन श्री कृष्ण का उपदेश तो रण के मैदान में कुरुक्षेत्र में दिया गया था। अगर हम ऐसा भी मान लें कि कुरुक्षेत्र कोई मैदान नहीं था, ये तो कर्म के क्षेत्र का जिक्र हो रहा है। इससे भी यही सिद्ध है कि कृष्ण भी अर्जुन को तब ज्ञान दे रहे हैं जब वह कर्म क्षेत्र में है। कर्म से दूर रहकर, उन फर्जी से दूर भागने पर वह अपने इस विराट स्वरूप का ज्ञान नहीं करा रहे हैं। आज यहाँ पर भी यही बात कही जा रही है कि आप इस निरंकार को जान सकते हैं, इस आत्मा को इस निराकार के साथ जोड़ सकते हैं। अपने निज घर को प्राप्त करके आपका भवसागर का बंधन टूट सकता है तथा आवागमन से छुटकारा मिल सकता है। साथ संगत, जैसे दुनिया में कोई इंसान किसी काम को करने का दावा करता है तो हम कहते हैं, भाई साहब ये करके दिखाओ। कोई इंसान कहता है कि मैं 6 फुट ऊंची छलांग लगा सकता हूँ। हम कहते हैं कि हम नहीं मानते, लगाकर दिखाओ। जब वो छलांग लगाकर दिखा देता है फिर हमारी तसल्ली होती है। अगर हम उसके लिए रुकें ही नहीं और कहें कि हम नहीं मानते कि यह छलांग लगा सकता है और हम अपने घर की तरफ चलना शुरू कर दें, तो फिर कैसे पता चलेगा कि वाकई ये कर सकता है या नहीं। इसी तरह से जब निरंकारी मिशन से यह आवाज मिलती है कि प्रभु परमात्मा की पहचान हो सकती है, इसकी प्राप्ति हो सकती है, अगर हम यही कहते रहे कि हो ही नहीं सकती और इतना कहकर ही हम अपने घरों को लौट आएं, तो ये हमारी भूल होगी। जब कहा जाता है कि यह हो सकती है तो हमें विनती करनी चाहिए,
हमें संपर्क करना चाहिए और कहना चाहिए कि अगर आप कहते हैं कि प्रभु के साथ नाता जुड़ सकता है, तो हमें ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके हमारा नाता प्रभु से जोड़ने की कृपा करो। आपका अपना YouTube चैनल ब्रांच कपासा यूनिट नंबर 1936 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन निरंकार जी।